नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि जब धरती पर ना इंसान थे, ना कोई शहर था और ना ही कोई सभ्यता। उससे पहले हर तरफ सिर्फ प्रकृति का शासन था। ज्वालामुखी फट रहे थे, धरती गर्म थी और हवा में अजीब सा धुआं फैला हुआ था। इसी दौर में जन्म हुआ धरती के सबसे मशहूर जीव डायनासोरों का। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि उस समय धरती पर सिर्फ डायनासोर ही थे, जबकि सच्चाई ये है कि उनके साथ साथ बहुत से जीव इस धरती पर मौजूद थे। कुछ समुद्र में रहते थे तो कुछ आसमान में उड़ते थे और कुछ जमीन पर भी। लेकिन डायनासोरों के डर की वजह से ये जीव कभी भी खुलेआम नहीं घूमा करते थे। तो चलिए आज फिर से वापस लौटते हैं डायनासोरों की उसी युग में और जानते हैं कि डायनासोरों के साथ साथ इस धरती पर और कौन कौन से जीव मौजूद थे। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले मैक्सिको के पास एक 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया। इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली था कि पूरा आसमान धूल और धुएं से भर गया। ज्वालामुखी फूटने लगे और सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। तापमान गिर गया, पेड़ पौधे खत्म होने लगे और बड़े डायनासोर सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन कुछ छोटे और एडेप्टेबल जानवरों ने इस डिजास्टर को सह लिया और आज हम उन्हीं के कारण इस धरती पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैमल्स की। उस समय मैमल्स बहुत छोटे थे, चूहे गिलहरी जैसे दिखने वाले छोटे जानवर। ये रात में बाहर आते थे और कीड़े मकोड़े खाते थे। क्योंकि ये छोटे थे, कम खाना खाकर भी सरवाइव कर सकते थे और बिलों में छिप सकते थे। इसलिए एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद भी ये जिंदा बचे रहे। इन्हीं छोटे मैमल्स से आगे चलकर बंदर जैसे जीव उत्पन्न हुए और फिर उन जीवों से इंसान इवॉल्व हुए। सो इनडायरेक्टली अगर एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराता तो हम शायद इस धरती पर आज मौजूद नहीं होते। अब आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। पंछी यानी बर्ड्स वास्तव में छोटे डायनासोरों के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बर्ड्स ही वो आखिरी लिविंग डायनासोर्स हैं जो उस महाविनाश के बाद भी जिंदा बचे रहे। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे थे, उड़ सकते थे और खाना ढूंढने के लिए माइग्रेट कर सकते थे। इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स। इनमें सबसे बड़े सर्वाइवर्स थे मगरमच्छ। इनकी बॉडी लो एनर्जी मोड में जा सकती है और ये लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं और यह पानी में छुपकर भी रह सकते हैं। इन्हीं सब वजहों के कारण ये भी सरवाइव कर सके। सांप और छिपकलियां भी जमीन के नीचे या चट्टानों के नीचे छिपकर सरवाइव कर गईं। एम्फीबियंस और सैलेमेंडर्स भी बच गए क्योंकि ये नम जगहों में रहते थे और छोटे होते थे और कम ऊर्जा में सरवाइव कर लेते थे। ठंड और अंधेरे में भी ये मैनेज कर लेते थे। समुद्र की दुनिया पर एस्टेरॉयड का सबसे कम असर पड़ा क्योंकि ओशियन टेम्परेचर सरफेस से नीचे ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसलिए मछलियाँ, शार्क, कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस जैसी प्रजातियाँ आसानी से सरवाइव कर गईं। एंट्स, बीटल्स, फ्लाइज ये जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और माहौल के अनुसार अपने शरीर में बहुत जल्दी बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए इनमें से ज़्यादातर सरवाइव कर सके। आज धरती पर सबसे ज़्यादा स्पीसीज इंसेक्ट्स की ही है। जब वातावरण साफ हुआ, पेड़ पौधे वापस उगने लगे तो यही छोटे जीव इस नई दुनिया के राजा बन गए। बर्ड्स चारों तरफ फैल गए, मैमल्स बढ़ते गए, समुद्र में लाइफ भी फलने फूलने लगी और अंत में लाखों सालों बाद इंसानों का उदय हुआ। मतलब एक एस्टेरॉयड ने पूरी दुनिया की कहानी रीराइट कर दी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हेल का जन्म और विकास दोनों जमीन पर हुए थे और बाद में वे पानी में चली गई। लगभग 5.5 करोड़ साल पहले उनके जमीन पर रहने वाले पूर्वज थे जो 4 पैरों वाले मैमल्स थे और धीरे धीरे विकास के कारण उन्होंने पानी में रहना शुरू कर दिया, जहां उनके पैर फ्लिपर बन गए और वे पूरी तरह से जलीय जीव बन गए।